मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, उसमें जितने जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसका जो अगला समरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, द बर्थ ऑफ खादी, जो आपके सामने जो चैप्टर है उसका क्या आता है, आपके सामने क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में अपन पहले समरी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे पढ़ेंगे। तो आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाला है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, 5 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के हैं और 5 नंबर आपको पास होने के बहुत ज़्यादा करीब लेकर आएंगे। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है भाई पास होने के लिए आपके लिए। तो अपन समरी को पूरा आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ फ्री में मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक कब मिलेगा टेलीग्राम चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। सब्सक्राइब करो, करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जो कैसे जाकर आपके सामने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सर्च करना इंग्लिश सर्च करोगे, फाइल वाले सेक्शन में जाकर इंग्लिश सर्च करना। आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीए बीएससी आपके सामने जनरल इंग्लिश के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, या फिर कमेंट कर देना नीचे, मैं आपके सामने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, द बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ एम के गांधी। मतलब बर्थ ऑफ खादी में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, महात्मा गांधी के जन्म से संबंधित अपन सारी चीजें देखते हैं। मैं पूरी की पूरी समरी बताऊंगा आपको। जो इस चैप्टर में जो समरी होती है ना वो ऐसे के ऐसे करवाऊंगा। बाकी के द नाइट ट्रेन एट दिल्ली, ब्रोकन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश, वो भी मैंने करवा दिए हैं। वो कहाँ पर मिलेंगे आपके सामने, उनका लिंक प्लेलिस्ट में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट पे जाकर उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो। साथ के साथ फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, आपके सामने यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपके सामने। जो टैग कर रखा है उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। आप सबको पता है भाई, महात्मा गांधी को जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में देखने को मिला था। कहां पर हुआ था, पोरबंदर जगह आपके सामने गुजरात के अंदर, वहां पर आपके सामने इनका जन्म हुआ था। तो 2 चीजें आपको याद कर लेनी है। एक तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था। उनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर और 1869 को देखने को मिला था पोरबंदर के अंदर। समझ में आ गया। उनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। वाज नोन एज द काबा गांधी, उनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज नॉट हाईली एजुकेटेड बट सर्व्ड एज ए दीवान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर। दीवान कौन होता है भाई आपके सामने, जो मुख्य आपके सामने जो जितने भी पैसे वैसे के जो मामले होते हैं ना वो सब के सब कौन संभालता है, दीवान संभालता है। तो जो महात्मा गांधी है उनके पिता उस समय दीवान हुआ करते थे। जो पोरबंदर का जो राजा होता था ना, जो राजकोट जगह आपके सामने, उसका जो दीवान हुआ करता, जो उसका जो आपके सामने जो राजा हुआ करता था उसके वहां पर दीवान के रूप में काम करते थे। रेस्पेक्टेड फॉर इज ऑनेस्टी एंड ए प्रैक्टिकल विजडम। उसके पिताजी को उनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए और उनके काम करने के तरीके के लिए सभी के सभी लोग क्या करते थे, जानते थे। समझ में आ गया। अगले वाला, उनके पिताजी तो आपको पता भाई करमचंद गांधी नाम था, दीवान के रूप में काम करते थे। पोरबंदर जो राजा हुआ करता था वहां पर आपके सामने जो जगह पोरबंदर जगह होती है वहां पर। मदर की बात करें, पुतलीबाई थी। इस मदर पुतलीबाई वाज एक्सट्रीमली रिलीजियस जेंटलमैन एंड सर्वेंट। मतलब उनकी जो माता है उनके नाम क्या था, पुतलीबाई था। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला थी, व्रत वगैरह में, धर्म पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादातर विश्वास रखती थी। जेंटलमैन महिला थी, जेंटलमैन मतलब पढ़ी लिखी समझदार महिला थी, एकदम चतुर महिला थी। सी ऑफ्टन ऑब्जर्व्ड फास्ट एंड वेरी डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। वो आपके सामने अधिकतर व्रत वगैरह क्या करती थी आपके सामने, और जैन धर्म के जितने सिद्धांत होते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा क्या थे आपके सामने, इन्फ्लुएंस। जैन धर्म के बहुत ज़्यादा सिद्धांतों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। किस ज़्यादा सिद्धांतों को मानती थी, नॉन वायलेंस और जो सत्य का जो मार्ग होता है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा मानती थी। ही प्रोफाउंड रिलीजियसली ग्रेटी इम्पैक्ट यंग मोहनदास। और उनका सबसे ज्यादा, मोहनदास करमचंद गांधी है उस पर उनका सबसे ज्यादा क्या था, प्रभाव किस पे देखने को मिला, उनकी माता का ही उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव था। किसका, जो आपके सामने महात्मा गांधी पर सबसे ज्यादा उनकी माता पुतलीबाई का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता था। अगले वाला पॉइंट है चाइल्डहुड। मोहनदास वाज द यंगेस्ट चाइल्ड। मोहनदास था वो सबसे छोटे बच्चों में से था। एंड वाज नोन टू बी वेरी शाई। मोहनदास करमचंद गांधी वो कैसे व्यक्ति थे आपके सामने, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले थे, रिजर्व थे। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए मीडियोकर स्टूडेंट। तो वो खुद को अपनी जो कहानी है इसमें बताते हैं कि वो इतने ज़्यादा
इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे, मीडियोकर कैटेगरी में ही, स्टूडेंटों की मीडियोकर कैटेगरी में आते थे, मीडियोकर श्रेणी में ही आपके सामने आते थे। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, अर्ली एजुकेशन एंड मोरल फाउंडेशन, मतलब आपके सामने अब जो महात्मा गांधी है उनके आपके सामने जो बचपन की सारी चीजें पढ़ ली, अब उनकी पढ़ाई लिखाई कहां पर होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्कूलिंग की बात करें, गांधी जी कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन पोरबंदर एंड राजकोट। महात्मा गांधी की जो आपके सामने जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई ज्यादातर कहां पर हुई है, पोरबंदर और राजकोट नामक जगह ही हुई है। ही एडमिट दैट ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट, वो खुद को कैसे स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि भाई वो एक प्रकार से कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे, एवरेज ही स्टूडेंट हुआ करते थे। हु ड्रीडेड a company and conservation often rushing home has soon has school ended, मतलब आपके सामने वो स्वीकार करते हैं, आपके सामने वो ज़्यादा पढ़ाई लिखे में होशियार स्टूडेंट नहीं होते थे, आपके सामने जैसे स्कूल खत्म होती थी तुरंत घर पर भाग कर आ जाते थे, मतलब इतने ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं क्या करते थे, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे। समझ में आ गया, ज़्यादा लोगों से उनकी बनती नहीं थी, ज़्यादा बच्चों से वो बातचीत नहीं करते थे, जैसे छुट्टी होती थी घर पर आ जाते थे। द लेसन इन ऑनेस्टी, उनको ईमानदारी की सीख कैसे मिलती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन हाई स्कूल ड्यूरिंग ए स्पेलिंग टेस्ट द टीचर साइन हिम टू कॉपी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ केटल विद द नेबर स्लेट, बट मोहनदास फेल्ड टू डू, थिंकिंग द टीचर वाज देयर इज टू चेक नॉट इनकरेज चीटिंग। मीन्स क्या था, महात्मा गांधी ना आपके सामने जब छोटे बचपन में थे तब उनको टीचर उनको ना एक स्पेलिंग लिखने को देती थी, किसकी देती है स्पेलिंग, कैटल की, KATTLE। अब महात्मा गांधी है ना उनको स्पेलिंग आती नहीं थी, अब वो क्या सोच रहे कि भाई मैं पड़ोसी है, मेरे को उसको आती है, भाई मेरे साथ वाला बच्चा उसको आती है, उसकी स्लेट में देख लो। लेकिन जो महात्मा गांधी है वो नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ना चीटिंग करना गलत चीज़ है, वो टीचर भी वहीं पर खड़ा है और चीटिंग करना वैसे भी गलत चीज़ है। यही चीज़ उनकी इस चीज़ के बारे में बताती है कि वो स्टार्टिंग से कितने ज़्यादा ईमानदार थे और जीवन में नियमों को कितना मानते थे। अगला क्या है, इन्फ्लुएंस और ऑफ मोरलिटी। टू स्टोरीज डीपली इन्फ्लुएंस हिज चाइल्डहुड फ्रॉम द मोरल कंपेस, मतलब दो ऐसी कहानियां जो उनके जीवन को, जो उनके बचपन को मोरल स्टोरीज से जोड़ती हैं। पहला क्या है, श्रवण मीन्स मतलब दो ऐसे लोग हैं जो उनके जीवन को उन्होंने बदला। पहला कौन था, श्रवण पितृभक्ति, मतलब आपके सामने जो श्रवण की कहानी आपने सुनी होगी ना भाई, जो आपने क्या करता है, श्रवण कुमार होता है वो अपने माता पिता को, उसके जो अंधे माता पिता होते हैं उसको क्या करने के लिए लेकर जाता है, आपके सामने तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर जाता है। दूसरा, राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है उसको जो कमिटमेंट था आपके सामने, उसने अपनी राजगद्दी तक छोड़ दी सत्य बोलने के, सच बोलने के चक्कर में। तो ये दो कहानियां ना वो आपके सामने राजा हरिश्चंद्र के जीवन में सबसे ज्यादा क्या रखती थी, महत्व रखती थी। इन दो कहानियों ने उनके जीवन को बदल के रख दिया। These story commented the ideas of truth and duty in महात्मा गांधी माइंड। और ये दो आपके सामने जो दो कहानियां आपके सामने वो क्या करते हैं, ट्रूथ और ड्यूटी महात्मा गांधी, मतलब सत्य, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, नियम से जीवन जीना चाहिए, हमेशा यही चीज आपके सामने क्या उन्होंने इन दो कहानियों के माध्यम से सीखा। अगला क्या है, चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली रिग्रेट, मतलब महात्मा गांधी की क्या हो जाती है भाई, बचपन में ही आपके सामने क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अब उनके जो शादी होती है उसके बारे में उन्होंने रिग्रेट वगैरह क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे भाई, उनको कैसे पश्चाताप होता है। महात्मा गांधी वॉज मैरिड एट एज ऑफ 13 टू कस्तूरबा गांधी, मतलब महात्मा गांधी की अगर बात करें आपके सामने तो महात्मा गांधी की जो शादी है वो बहुत छोटी आयु में हो जाती है। कब, जब वो 13 साल के थे तभी हो जाती है। किससे होती है, कस्तूरबा गांधी से उनकी शादी हो जाती है, कॉमन प्रैक्टिस एट द टाइम। और उस समय इस प्रकार की जो शादियां होना बहुत सामान्य बात थी। ही लेटर क्रिटिसाइज दिस प्रैक्टिस एज ए क्रूल कस्टम। और बाल विवाह करना, बाल विवाह मतलब छोटे बचपन में कोई भी व्यक्ति की शादी हो जाना, उसको क्या करते थे वो आगे जाकर उसको क्या करते थे, इसकी क्रिटिसाइज किया उन्होंने कि भाई बचपन में कभी भी छोटे बच्चों की शादी करना बहुत ज़्यादा गलत है, बाल विवाह करना गलत चीज़ है। इस चीज़ को उन्होंने हमेशा के हमेशा अस्वीकार किया। पजेसिव हस्बैंड, भाई जैसे महात्मा गांधी भी अपनी तरह से पजेसिव आदमी हुआ करते थे। हैज ए यंग पैशनेट हस्बैंड ही इमीडिएटली बिकम जेलस एंड कंट्रोलिंग ओवर कस्तूरबा। जब आपके सामने भाई महात्मा गांधी जब कैसे हुआ करते थे, जब वो जवानी के दिनों में एकदम जेलस थे और जो आपके सामने कस्तूरबा गांधी उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते थे। समझ में आ गया, आम इंडियन हस्बैंड की तरह। ही ट्राई टू एक्सपर्ट हिज अथॉरिटी एंड डिटेक्टेड हर मूवमेंट। वो हर चीज को ना उसके वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनको हर चीज को वो क्या करते थे, तय करने, खुद उनके अनुसार करने के प्रयास करते थे। He confessed that his early married life was filled with the intense love and mixed with a
फायरस पजेसिव एंड पैशन। देखो सीधी सीधी बात है, जो नए नवेले कपल होते हैं उनका यही रहता है, समझ, प्रेम, मोहब्बत और पजेसिवनेस। समझ में आ गया, यही महात्मा गांधी के जीवन में भी था। आगे बढ़ते हैं इस चीज के बारे में। डिपार्चर फ्रॉम लंदन, लंदन से वो वापस आते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग इज स्कूलिंग महात्मा गांधी डिसाइडेड टू गो टू द लंदन टू स्टडी द लॉ। मतलब महात्मा गांधी आपके सामने जब पढ़ने के लिए कहाँ पर भेजा जाता है उनको, लंदन। लंदन से आपके सामने किसकी पढ़ाई करते हैं, आपके सामने लॉ की पढ़ाई करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, लंदन पे जाते हैं। ए डिसीजन एनकरेज बाई ए फैमिली फ्रेंड, ही वॉज 18 ईयर ओल्ड। और जब वो 18 साल के होते हैं तब उनकी फैमिली हो गई, उनके आसपास के मित्र उसको इनकरेज करते हैं कि भाई तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम इंग्लैंड चले जाओ लंदन जो कानून की पढ़ाई करने के लिए। उस समय लंदन अधिकतर लोग कानून की पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। His mother पुतली बाई was worried about him losing his religious principle abroad। लेकिन उसकी माता है पुतली बाई, जो भाई आपके सामने ज़्यादातर धार्मिक महिला थी, वो आपके सामने हमेशा डरी रहती थी कि कहीं पर जो महात्मा गांधी वहाँ पर जाकर क्या हो जाए, अपना जो धर्म है उसको नहीं त्याग दे, उसकी जो दिमाग, उसकी जो सोचने की क्षमता, विचारधारा वो नहीं बदल जाए। मोहनदास took a script वो टू abstain फ्रॉम द मीट वाइन एंड वुमेन while away। और मोहनदास ने अपने आप को एक स्ट्रिक्ट, मतलब जो एक कठोर नियमों में ऐसा हमेशा बांध के रखा, ना उन्होंने कभी मीट खाया, ना उन्होंने दारू वगैरह पी हमेशा जीवन में। इन सब चीज़ों से, मांस मदिरा से उन्होंने हमेशा खुद को दूर रखा। दिस वो टेकन प्योरली टू सेटिस्फाई इज मदर। और उसकी माता को इस चीज़ का हमेशा गर्व रहा कि भाई उसके बेटे ने कभी भी इस प्रकार की गलत चीज़ें नहीं की वहाँ पर जाकर भी। बिकम इज स्ट्रेंथ एंड शील्ड ड्यूरिंग द टाइम इन इंग्लैंड। और यही चीज़ें उसको बचा कर रखी उनको इंग्लैंड के अंदर भी। अब ये आपके सामने ये पूरा का पूरा क्या है, समरी है इस कहानी की। दिस फाउंडेशन एक्सप्रेसिव एक्सपीरियंसेस द स्ट्रॉन्ग मोरल इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर। इस कहानी में आपको ये पता चलता है महात्मा गांधी पर बहुत ज़्यादा किस चीज़ का आपके सामने इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, उनकी माता का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। द इम्पैक्ट ऑफ आइडियल स्टोरीज एंड द अर्ली लेसन इन द ऑनेस्टी। और उनका उन्होंने उनकी जो बचपन में उन्होंने उनको जो ऑनेस्टी, ईमानदारी सिखाई थी, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में वो उनके जीवन भर उनके साथ चलती है। लेड टू द ग्राउंड वर्क फॉर द करेक्टर एंड द फिलोसफिकल फ्यूचर वर्क। मतलब महात्मा गांधी के द्वारा जो आगे जाकर जितने भी काम किए गए उसमें उनके माता का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनकी माता का बहुत बड़ा हाथ रहता है इन सब चीज़ों में। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये थे आपके सामने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी समरी थी, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब अपन पढ़ेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे अपन विस्तार से देखने वाले हैं। पहले वाले प्रश्न की बात करें, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम स्टार्टिंग मूविंग फॉर द खादी एंड व्हाट द डिफिकल्टी दे फेस। मतलब क्या महात्मा गांधी का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था आपके सामने जब खादी का मूवमेंट शुरू किया उन्होंने, और किस किस प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। टू एवेलेट द पॉवर्टी एंड ऑफ द मासेज बाय प्रोवाइडिंग द सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन स्पिनिंग। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था भाई महात्मा गांधी का ना, ये ऑब्जेक्टिव था। क्या हो गया, तो हथकरघा का जो काम करने वाले लोग हुआ करते थे ना, उन लोगों की मजदूरी है वो छिन गई थी आपके सामने, समझा। तो अब क्या हो गया, जो अंग्रेज क्या करते थे, बाहर से सस्ता कॉटन खरीदते थे, उनके पास इंग्लैंड में मशीनें हुआ करती थी, सस्ता कपड़ा तैयार करके भारत में भेज दिया करते थे। इससे क्या हुआ, भारत में जो हथकरघा, हाथ का काम करने वाले लोग हुआ करते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ से। समझ में आ गया आपके सामने? तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने मूवमेंट शुरू किया कि अब हमें स्वदेशी चीज़ों को पहनना है और उसमें खादी को ज़्यादातर कपड़ों के रूप में स्वीकार करना है ताकि भारतीय लोगों को और ज़्यादा काम मिल सके। अब इस काम में क्या मुश्किलें हुई, द मेन डिफिकल्टी वाज द लैक ऑफ गुड स्पीकिंग व्हील इन द चक्रा। मतलब जो चक्कर चलाने में जो स्पिनिंग व्हील होता है उसको चलाने वाला अच्छा व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा था। हाउ खादी बिकम ए सिंबल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारतीय आपके सामने भारतीय जो संघर्ष हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खादी का क्या योगदान रहता है। खादी बिकम द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर एंड चैलेंजिंग द मोनोपोली ऑफ द फॉरेन क्लॉथ। मतलब खादी का जो मोमेंट है आपके सामने, इसने भारतीय जो आपके सामने जो स्ट्रगल का मोमेंट होता है इसको बदलने में बहुत ज़्यादा मदद की। कैसे? क्योंकि जो अंग्रेज हुआ करते थे उनका कपड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ करता था और उससे क्या हुआ आपके सामने, वो भारत में सबसे ज़्यादा वो प्रचलित हो गया, पॉपुलर हो गया। इसलिए भारतीय कपड़ा जो कोई समय भारतीय सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलर था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया और भारत में बेरोजगारी फैलने लगी।
अब भारत में जब महात्मा गांधी के द्वारा आपके सामने स्वदेशी मूवमेंट चालू किया गया, जिसमें उनका मुख्य लक्ष्य ये था कि हम सभी लोग क्या करेंगे, खादी को पहनेंगे। समझ में आ गया। तो इससे क्या हुआ, लोगों को और ज्यादा काम मिलने लगा, हम अपने कपड़ों पर, अपने जो खाद सूती वस्त्र उद्योग उस पर ज्यादा निर्भर रहने। अगले वाला है आपके सामने, व्हाट ऑब्जेक्ट डिड द महात्मा गांधी एंड हिज को वर्कर सेट बिफोर देमसेल्फ, मतलब वो कौन कौन से उद्देश्य थे जो महात्मा गांधी ने अपने साथ और अपने जो काम करने वाले साथ वालों के साथ उन्होंने तय किए थे। द ऑब्जेक्ट वाज री इंट्रोड्यूस द स्पिनिंग व्हील चक्रा टू एवरीवन होम। उन्होंने यही उद्देश्य लेकर चला था कि हर घर में जो चक्कर है आपके सामने, जो चरखा है वो हर घर में पहुंचना चाहिए। हर घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या करें, आपके सामने चक्कर है जो चरखा है उसको चलाना धीरे धीरे सीख जाए। समझ में आ गया। अगले वाला है, हु वाज द गंगूबाई मजूमदार, कौन थे आपके सामने, गंगा बहन मजूमदार। गंगूबाई ने जो गंगा बहन मजूमदार कौन थी, गंगा बहन मजूमदार वाज द रिमार्केबल लेडी होम गांधी मेट, मतलब आपके सामने गंगा भाई मजूमदार क्या थी, एक महिला हुआ करती थी जो आपके सामने साबरमती आश्रम में काम करती थी। हु पजेस्ड ए नेचुरल टैलेंट फॉर द मैकेनिक्स, मतलब उसके अंदर क्या हुआ करता था, आपके सामने जो चरखा चलाने की बहुत ज़्यादा शानदार कला पहले से आती थी। ही हेल्प इन फाइंडिंग एंड इम्प्रूविंग द स्पिनिंग व्हील, उन्होंने महात्मा गांधी को चरखा चलाना सिखाया और वहाँ पर साबरमती में काम करने वाले सभी लोगों को चरखा चलाना सिखाया, और चरखे का जो मूवमेंट है उसको आपके सामने आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। नेम द रिमार्केबल लेडी होम गांधी मीट एट द ब्रॉड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, तो ब्रॉड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी किससे मिलते हैं, गंगाबाई मजूमदार से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, गंगाबाई मजूमदार है उससे मिलते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने। व्हाट डज गांधी मीन बाय द वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस, महात्मा गांधी आपके सामने पूरी दुनिया को, अनुभवों की दुनिया किस तरीके से कहते हैं। गांधी यूजेस द वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस टू मीन द प्रैक्टिकल रियल लाइफ डिफिकल्टीज एंड लेसन इनकाउंट व्हेन ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द स्पिनिंग मूवमेंट। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब आप जीवन में चीज़ों को अनुभव करते हो तभी आपको सही से चीज़ों के बारे में पता चलता है, वास्तविकता के बारे में। जब उन्होंने, महात्मा गांधी ने जो चरखे से संबंधित आपके सामने जब जो आंदोलन शुरू किया, तब उनको पता चला कि कैसे चरखे से संबंधित अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। समझ में आ गया आपके सामने। रियल लाइफ में जो चीज़ें समस्याएं आती हैं, क्या क्या उनको जो सीख मिली इस चीज़ के बारे में, उनको जब आप चीज़ों को करते हो तब ही आपको जीवन में पता चलता है। आपको ऐसे चाहे कितना ही सुनते रहो किसी से, आपको ऐसा पता नहीं चलेगा। इन विच बुक डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब द हैंडलूम, महात्मा गांधी ने कौन सी वो किताब थी जिसके अंदर हैंडलूम की बात की है। यंग इंडिया किताब थी जिसके अंदर महात्मा गांधी ने किसकी बात की, आपके सामने हैंडलूम की बात की है। What is the message of Mahatma Gandhi, the birth of Khadi? The message is that Khadi is a symbol of self-reliance, emotional independence and the elimination of poverty. महात्मा गांधी का क्या मैसेज था, क्या संदेश था, द बर्थ ऑफ खादी के माध्यम से उन्होंने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। उन्होंने जो आपके सामने खादी का पुनर्जन्म से उन्होंने ये बताया, सेल्फ रिलायंस। एक तो हम अगर खादी का वस्त्र अगर पहनना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा। दूसरा, हम आत्मनिर्भर होंगे, हमें दूसरे देशों से आपके सामने हमारा पैसा दूसरे देशों में नहीं जाएगा, हम आत्मनिर्भर होंगे, अपने लोगों के हाथों में पैसा जाएगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी, हमारे जो मतलब क्या होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। भाई भारतीय लोगों का पैसा कहाँ पर जा रहा है, विदेश में जा रहा है, उससे भी आपके सामने छुटकारा मिलेगा। साथ के साथ हमारे लोगों को काम मिलेगा, इससे गरीबी से भी छुटकारा मिलेगा। तो सारी की सारी चीज़ें इससे होने वाली थी। इसीलिए आपके सामने इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा, आपके सामने इसको उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया, ये संदेश देने का प्रयास किया द बर्थ ऑफ खादी से। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा आपका चैप्टर द बर्थ ऑफ खादी, जो महात्मा गांधी के द्वारा इन्होंने लिखा गया। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना ना भूलना।